कि अच्छे कर्म सिर्फ भाग्य नहीं बदलते, वे इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि वह हर अंधेरे का सामना कर सके। समय के साथ अर्जुन की संस्था अब एक आंदोलन बन चुकी थी। छोटे छोटे गांवों से शुरू हुआ यह सफर अब शहरों तक पहुंचने लगा था। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और अपने अपने तरीके से अच्छे काम करने लगते। लेकिन अर्जुन के अंदर अब एक और गहरी समझ जन्म ले चुकी थी। उसे एहसास होने लगा था कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। एक दिन उसकी संस्था में एक युवक आया जो बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि उसने भी कई बार लोगों की मदद की, लेकिन बदले में उसे धोखा ही मिला, इसलिए अब वह अच्छा बनना छोड़ देना चाहता है। अर्जुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अच्छे कर्म सौदे नहीं होते कि बदले में कुछ मिले, ये तो बीज की तरह होते हैं जिन्हें हम बोते हैं और उनका फल समय पर खुद ही आता है। वह युवक थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी सवाल थे। उसी रात अर्जुन को फिर वही दिव्य एहसास हुआ, जैसे कोई उसे अंदर से दिशा दे रहा हो। उसके मन में एक स्पष्ट विचार आया कि उसे अब सिर्फ मदद नहीं करनी, बल्कि लोगों को यह समझाना है कि अच्छे कर्म क्यों जरूरी हैं। अगले ही दिन से उसने छोटे छोटे सभाएं शुरू की, जहां वह लोगों को अपने अनुभव सुनाता और उन्हें यह सिखाता कि कैसे एक छोटा सा अच्छा काम भी जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे लोग सिर्फ उसकी मदद लेने नहीं बल्कि सीखने भी आने लगे। अर्जुन अब एक मार्गदर्शक बन चुका था, लेकिन हर रास्ते में एक और परीक्षा छुपी होती है। एक दिन वही युवक फिर उसके पास आया। इस बार उसके चेहरे पर पछतावा था। उसने बताया कि गुस्से में आकर उसने किसी के साथ गलत कर दिया और अब उसे अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना ही असली शक्ति है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उस पल अर्जुन को एहसास हुआ कि असली जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि किसी को सही रास्ता दिखाने में है। उसी रात जब वह शांत बैठा था, उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास एक गहरी ऊर्जा घूम रही हो। हवा हल्की हल्की चल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। उसके मन में फिर वही स्वर गूंजा, जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हो तब तुम्हारा जीवन अपने आप प्रकाशित हो जाता है। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आ गया था कि यह यात्रा सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो बिना स्वार्थ के अच्छा करने का साहस रखता है। और उसकी कहानी अब एक ऐसी दिशा में बढ़ रही थी जहां हर नया दिन सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक नई सीख और एक नया अवसर बनकर सामने आ रहा था। समय के साथ अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसके अंदर अब भी वही सादगी और विनम्रता थी। उसने कभी खुद को महान नहीं समझा, क्योंकि वह जानता था कि वह सिर्फ एक माध्यम है, असली शक्ति उसके कर्मों में है। एक दिन वर्षों बाद वह उसी पुराने रास्ते पर गया जहां उसकी जिंदगी बदली थी। वही सन्नाटा, वही हवा, लेकिन इस बार उसका मन बिल्कुल शांत था। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा और अपनी पूरी यात्रा को याद करने लगा। वह पहली रात, वह छोटा सा शॉल देना, वह कठिन फैसले, संघर्ष और अनगिनत लोगों की मुस्कानें। तभी अचानक उसे वही परिचित एहसास हुआ, जैसे समय फिर से ठहर गया हो। उसके सामने हल्की सी रोशनी प्रकट हुई और उस रोशनी में उसे वही दिव्य स्वरूप महसूस हुआ, लेकिन इस बार बिना किसी शब्द के ही सब कुछ स्पष्ट था। उसके मन में एक गूंज उठी, तुमने समझ लिया कि असली शक्ति क्या है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वह आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने धीरे से आंखें बंद की और सिर झुका लिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन उसके अंदर एक गहरी शांति बस चुकी थी। उसने समझ लिया था कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में लौट कर आते हैं, कभी अवसर बनकर, कभी सहारा बनकर और कभी अंदर की ताकत बनकर। अर्जुन धीरे धीरे वहां से वापस चल पड़ा, लेकिन अब उसकी चाल में कोई बोझ नहीं था, सिर्फ विश्वास था। और उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने जो रास्ता चुना था वह अब अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित था। हर वो इंसान जो बिना स्वार्थ के अच्छा करता है उसकी कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। और यही काली माता का सच्चा संदेश है कि एक छोटा सा अच्छा काम सिर्फ एक पल को नहीं, पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और जब इंसान इस सच्चाई को अपने दिल से स्वीकार कर लेता है, तब उसकी जिंदगी खुद एक प्रेरणा बन जाती है। और यहीं से अर्जुन की कहानी एक नए अर्थ में शुरू हुई, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से भी लोगों के जीवन को छूने लगा था। सालों बाद एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी अर्जुन की आंखों में हुआ करती थी। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में एक छोटा अच्छा काम सब कुछ बदल सकता है? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराया और उसे अपने साथ उसी पुराने रास्ते पर ले गया जहाँ उसकी जिंदगी ने करवट ली थी। उसने उस जगह की मिट्टी उठाई और बच्चे के हाथ में रख दी और बोला, यहाँ कुछ खास नहीं है, खास है वो पल जब तुम बिना सोचे किसी के लिए अच्छा करते हो। बच्चा उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक घायल कुत्ता दिखा। बच्चा पहले तो डर गया, लेकिन अर्जुन ने उसे धीरे से समझाया। बच्चे ने हिम्मत जुटाई और उस कुत्ते को पानी पिलाया। उसी पल उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, यही है वो शुरुआत।
उस दिन के बाद वह बच्चा रोज किसी न किसी की मदद करने लगा और धीरे धीरे उसके अंदर भी वही बदलाव आने लगा जो कभी अर्जुन के अंदर आया था। अर्जुन दूर खड़ा यह सब देख रहा था और उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली जीत खुद बदलने में नहीं बल्कि किसी और को सही रास्ता दिखाने में है। रात को जब वह आसमान की तरफ देख रहा था, उसे फिर वही एहसास हुआ, लेकिन इस बार उसे किसी रूप या आवाज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब काली माता का संदेश उसके भीतर बस चुका था। हर अच्छे कर्म में, हर सच्चे फैसले में और हर उस मुस्कान में जो किसी की मदद से पैदा होती है। और उसी शांति के साथ अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह जानता हो कि उसकी कहानी अब शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में आगे बढ़ती रहेगी। आपका एक छोटा अच्छा काम कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। काली माता का संदेश रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। उस छोटे से गांव के किनारे रहने वाला अर्जुन अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसके पास ना कोई अच्छी नौकरी थी, ना पैसे और ना ही कोई ऐसा इंसान जो उसे समझ सके। हर दिन वह यही सोचता कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। उसने कई बार मंदिर जाकर प्रार्थना भी की, लेकिन उसे कभी कोई संकेत या जवाब नहीं मिला। उस रात भी वह उदास मन से घर लौट रहा था कि अचानक रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह ठंड से कांप रही थी और उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। अर्जुन के पास खुद ज्यादा कुछ नहीं था, जेब में बस थोड़े से पैसे और घर जाने की जल्दी थी। लेकिन उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने बिना ज्यादा सोचे अपने पास का एकमात्र शॉल उसे दे दिया और थोड़े पैसे भी उसके हाथ में रख दिए। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन बिना कुछ बोले ही वह आगे बढ़ गई। अर्जुन को उस समय यह एक छोटा सा काम लगा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे दिल का कोई बोझ हल्का हो गया हो। अगले दिन से धीरे धीरे उसकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। जहां उसे पहले हर जगह से नकारा जाता था, वहीं अब उसे अचानक एक काम का मौका मिला। लोग उससे अच्छे से बात करने लगे और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। एक रात उसने सपना देखा। उस सपने में काली माता उसके सामने प्रकट हुई। उनका रूप तेजस्वी था, लेकिन आंखों में करुणा थी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, तब तुम सिर्फ उसका नहीं, अपने भाग्य का भी निर्माण करते हो। अर्जुन की आंख खुली तो वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह हर छोटे मौके को अच्छे काम में बदलने लगा, चाहे किसी भूखे को खाना देना हो या किसी दुखी को सहारा देना। उसे अब समझ आ गया था कि असली शक्ति बड़े कामों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे अच्छे कर्मों में छिपी होती है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और धीरे धीरे वही छोटे कर्म उसकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने लगे। उसे एहसास हुआ कि काली माता का आशीर्वाद हमेशा हमारे आसपास होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है अपने कर्मों के जरिए। और वह सफर यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हर दिन उसके सामने एक नया मौका आता रहा, एक नया इम्तिहान और एक नई कहानी बनने लगी। अर्जुन अब हर दिन सुबह उठते ही एक ही संकल्प करता कि आज वह कम से कम एक ऐसा काम जरूर करेगा जिससे किसी और के चेहरे पर मुस्कान आए। धीरे धीरे उसका यह छोटा सा नियम उसकी आदत बन गया और उसकी पहचान भी। गांव के लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। पहले जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे, वही अब उससे सलाह लेने आते थे। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक सवाल था कि क्या सच में यह सब उसी एक रात के छोटे से काम का असर है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है। एक दिन जब वह काम से लौट रहा था, तो उसी रास्ते पर फिर से वही बूढ़ी औरत उसे दिखाई दी। इस बार वह पहले जैसी कमजोर नहीं लग रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। अर्जुन उसे देखकर चौंक गया और उसके पास गया। उसने पूछा, माँ आप ठीक है ना? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, जिस दिन तुमने बिना सोचे मुझे सहारा दिया था, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल गई थी। अर्जुन को यह सुनकर अजीब लगा। उसने कहा, लेकिन मैंने तो बस एक छोटा सा काम किया था। बूढ़ी औरत की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने कहा, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह अच्छे कर्मों को छोटा समझता है। यह कहते ही उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। हवा तेज हो गई और कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसके सामने अब वह साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि वही दिव्य रूप खड़ा था जिसे उसने सपने में देखा था, काली माता का तेजस्वी स्वरूप। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस बार उसे डर नहीं बल्कि एक गहरी शांति महसूस हो रही थी। काली माता ने कहा, हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे बिना सोचे सही निर्णय लेना होता है। वही पल उसकी किस्मत का द्वार खोलते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आ गया था कि उसका हर छोटा कदम कितना महत्वपूर्ण है। काली माता का स्वर धीरे धीरे गूंजने लगा, याद रखो, जब तुम बिना स्वार्थ के अच्छा करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। लेकिन यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अगले ही पल वह दिव्य रूप गायब हो गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी थी।
अब वह हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखने लगा। उसने अपने गांव में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए छोटे छोटे प्रयास शुरू किए और आश्चर्य की बात यह थी कि जहां पहले उसे मदद के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब हर कदम पर उसे सहयोग मिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि एक दिन उसके सामने ऐसा मौका आया जहां उसे अपने फायदे और किसी दूसरे की भलाई के बीच चुनाव करना था। और वही पल तय करने वाला था कि क्या वह सच में काली माता के उस संदेश को समझ पाया है या फिर वह भी बाकी लोगों की तरह अपने स्वार्थ में उलझ जाएगा। और वही पल तय करने वाला था कि क्या वह सच में काली माता के उस संदेश को समझ पाया है या फिर वह भी बाकी लोगों की तरह अपने स्वार्थ में उलझ जाएगा। उस दिन अर्जुन को शहर की एक बड़ी कंपनी से काम का प्रस्ताव मिला। यह वही मौका था जिसका वह सालों से इंतजार कर रहा था। अच्छी तनख्वाह, सम्मान और एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन उसी समय उसे पता चला कि गांव का एक गरीब परिवार भारी संकट में है। उस परिवार का छोटा बच्चा गंभीर रूप से बीमार था और इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत थी। अर्जुन के पास उतने ही पैसे थे जितने उसे शहर जाने और नई नौकरी शुरू करने के लिए चाहिए थे। अगर वह यह पैसे दे देता तो उसका सपना टूट सकता था, और अगर वह अपने लिए रखता तो उस बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती थी। उसके अंदर एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ उसका भविष्य था और दूसरी तरफ किसी की जिंदगी। उसके मन में बार बार काली माता के शब्द गूंजने लगे। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे बिना सोचे सही निर्णय लेना होता है। अर्जुन पूरी रात जागता रहा। उसका दिल और दिमाग जैसे दो अलग दिशाओं में खींच रहे थे। सुबह होते होते उसने एक फैसला कर लिया। वह उस परिवार के पास गया और बिना कुछ कहे अपने सारे पैसे उनके हाथ में रख दिए। उसकी आंखों में हल्का डर था, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति भी थी। उसने सोचा शायद उसने अपना सबसे बड़ा मौका खो दिया। लेकिन जैसे ही वह वहां से मुड़ा, उसके अंदर से एक भारी बोझ उतर गया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उस बच्चे की हालत सुधर रही है। पूरे गांव में अर्जुन की चर्चा होने लगी, लेकिन उसके पास अब ना नौकरी थी और ना ही पैसे। फिर भी उसके चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उसे अपने कर्मों पर भरोसा था। एक हफ्ते बाद अचानक वही कंपनी जिसने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया था खुद उसके गांव आई। उन्होंने अर्जुन को ढूंढा और बताया कि उन्होंने उसके बारे में सब कुछ सुन लिया है। उन्होंने कहा, हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जो सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी खड़ा हो। और इस बार उन्होंने उसे पहले से भी बेहतर पद और ज्यादा सम्मान के साथ नौकरी दी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसने कुछ खोया नहीं बल्कि और ज्यादा पा लिया है। उसी रात फिर से उसे सपना आया। काली माता का वही दिव्य रूप उसके सामने था, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गर्व की झलक थी। उन्होंने कहा, तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया, यही असली शक्ति है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन इस बार उसने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि अब उसे जवाब मिल चुका था। उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसके लिए नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान के लिए बन गई थी जिसे एक छोटे से सहारे की जरूरत थी। और हर दिन उसके सामने एक नया मौका आता रहा, एक नई परीक्षा और एक और छोटा सा अच्छा काम, जो धीरे धीरे उसकी किस्मत को और मजबूत बनाता गया। समय बीतता गया और अर्जुन अब सिर्फ अपने गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कई इलाकों में एक मिसाल बन चुका था। लोग उसे सिर्फ एक सफल इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे थे जो हर हाल में सही का साथ देता है। लेकिन जिंदगी की असली गहराई तब सामने आती है जब सब कुछ ठीक चलता हुआ अचानक से बदलने लगता है। एक दिन कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें बहुत बड़ा फायदा छुपा था, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ गलत दस्तावेज तैयार करने पड़ते, जिससे कई गरीब परिवारों की जमीन छिन सकती थी। कंपनी के बड़े अधिकारी चाहते थे कि अर्जुन इस काम को संभाले, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा था कि वह इसे चुपचाप और सही तरीके से कर देगा। अर्जुन के सामने फिर वही मोड़ खड़ा था। एक तरफ उसका करियर और सफलता थी और दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों का भविष्य। इस बार दांव पहले से भी बड़ा था। अगर वह मना करता तो वह अपनी नौकरी और सब कुछ खो सकता था, और अगर वह हाँ कह देता तो शायद उसे कोई कभी पकड़ भी नहीं पाता। लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उस रात वह अकेले बैठा था और चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अचानक उसे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास हो। उसके मन में काली माता की आवाज गूंज उठी, सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही तुम्हें असली शक्ति देता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अगले दिन उसने सबके सामने उस प्रोजेक्ट को करने से साफ मना कर दिया। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ गुस्से में और कुछ उसकी हिम्मत को समझ भी नहीं पा रहे थे। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद इस बार उसने बहुत बड़ी कीमत चुका दी, लेकिन इस बार भी उसके दिल में डर से ज्यादा सुकून था। कुछ दिनों तक हालात कठिन रहे। पैसों की तंगी फिर से सामने आ गई, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जिन लोगों की जमीन उस प्रोजेक्ट में छिनने वाली थी, उन्होंने अर्जुन के बारे में सुना और उसके पास आए। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी संस्था बनाई और अर्जुन को उसका नेतृत्व करने के लिए कहा।
अब अर्जुन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा था, वह एक उम्मीद बन चुका था। उसकी ईमानदारी और साहस ने उसे एक नई पहचान दी और धीरे धीरे उसकी ये छोटी सी शुरुआत एक बड़े बदलाव में बदलने लगी। उसी रात जब वह आसमान की तरफ देख रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे में भी कोई शक्ति उसके साथ खड़ी है, कोई जो हर बार उसे सही रास्ता दिखाती है। और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे पता था कि असली जीत पैसे या पद में नहीं, बल्कि उन फैसलों में होती है जो इंसान अपने दिल और सच्चाई के साथ लेता है। और उसकी कहानी अभी भी आगे बढ़ रही थी। हर दिन एक नया मोड़, एक नई चुनौती और एक और मौका। हर दिन एक नया मोड़, एक नई चुनौती और एक और मौका। अर्जुन अब उस छोटी सी संस्था को पूरे दिल से आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे गांव के लोग ही नहीं, बल्कि दूर दूर के लोग भी उससे जुड़ने लगे। कोई अपनी मेहनत दे रहा था, कोई थोड़ा पैसा और कोई बस अपना समय, लेकिन हर किसी के अंदर एक ही भावना थी, किसी की जिंदगी बेहतर बनाने की। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि जब इरादे सच्चे होते हैं तो लोग अपने आप जुड़ते चले आते हैं, लेकिन जहाँ रोशनी बढ़ती है वहाँ अंधेरा भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। कुछ ताकतवर लोग जो पहले उस गलत प्रोजेक्ट के पीछे थे, उन्हें अर्जुन का यह काम पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी वजह से उनके मुनाफे और योजनाएं बार बार रुक रही थी। उन्होंने अर्जुन को डराने की कोशिश की, उसे धमकियां दी गईं, यहाँ तक कि एक रात उसकी संस्था के छोटे से दफ्तर में आग लगाने की भी कोशिश हुई। यह सब देखकर कुछ लोग डर गए और पीछे हटने लगे। हालात फिर से मुश्किल होते जा रहे थे, लेकिन इस बार अर्जुन अकेला नहीं था। उसके साथ उन लोगों का विश्वास था जिनकी जिंदगी में उसने उम्मीद जगाई थी। एक रात जब वह इन सब परेशानियों के बीच बैठा सोच रहा था कि आगे क्या किया जाए, तभी अचानक बिजली चली गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में उसे फिर वही एहसास हुआ जैसे समय ठहर गया हो। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन मन शांत था। उसके भीतर से एक आवाज आई, जब रास्ता सही हो तो डर सिर्फ एक परीक्षा होता है। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने अंदर उस शक्ति को महसूस किया। अगले ही दिन उसने फैसला किया कि वह पीछे नहीं हटेगा, बल्कि और मजबूती से आगे बढ़ेगा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सबके सामने सच रखा। उसकी सच्चाई और हिम्मत देखकर लोग फिर से उसके साथ खड़े हो गए। अब यह सिर्फ अर्जुन की लड़ाई नहीं रही थी, ये उन सभी लोगों की लड़ाई बन गई थी जो अपने हक और सच्चाई के लिए खड़े होना चाहते थे। धीरे धीरे यह बात दूर तक फैलने लगी। कुछ ईमानदार अधिकारी भी उसकी मदद के लिए आगे आए और जिन्होंने गलत करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। हालात बदलने लगे और इस बार बदलाव पहले से भी ज्यादा गहरा था। अर्जुन को एहसास हुआ कि एक छोटा सा अच्छा काम सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि वह एक चिंगारी बन सकता है जो पूरे समाज में बदलाव ला दे। और उसी रात जब वह आसमान की ओर देख रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कहीं दूर एक दिव्य आभा चमक रही हो, कोई शक्ति जो हर बार उसे गिरने से पहले संभाल लेती है। और उसके दिल में एक अटूट विश्वास जाग चुका था कि जब तक उसके कर्म सच्चे हैं तब तक वह कभी अकेला नहीं है। और उसकी यह यात्रा अब और भी गहरी होने वाली थी, क्योंकि हर नए कदम के साथ उसे एक और सच्चाई समझ में आने लगी थी कि अच्छे कर्म सिर्फ भाग्य नहीं बदलते, वे इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि वह हर अंधेरे का सामना कर सके, बल्कि कर्मों में आगे बढ़ती रहेगी। और समय के साथ अर्जुन खुद एक कहानी नहीं, बल्कि एक परंपरा बन गया। उसके आसपास ऐसे लोग जुड़ते गए जो बिना नाम और पहचान के सिर्फ अच्छे कर्म करने में विश्वास रखते थे। किसी को भूख लगती तो कोई चुपचाप खाना रख जाता, कोई बीमार होता तो बिना बताए मदद पहुंच जाती, और धीरे धीरे पूरा इलाका जैसे एक अदृश्य करुणा से भरने लगा। लेकिन जीवन की सबसे गहरी सीख तब मिलती है जब इंसान को लगता है कि अब सब समझ में आ गया है। एक दिन अर्जुन बहुत बीमार पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया और चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। वही अर्जुन जो सबका सहारा था, अब खुद दूसरों के सहारे पर था। कुछ पल के लिए उसके मन में यह सवाल उठा कि क्या अब उसकी यात्रा यहीं थम जाएगी। लेकिन फिर उसने देखा कि जिन लोगों की उसने कभी मदद की थी, वे सब एक एक करके उसके पास आने लगे। कोई दवा लेकर आया, कोई खाना, और कोई सिर्फ उसके पास बैठकर उसका हौसला बढ़ाने लगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब उसे अपने हर छोटे कर्म का उत्तर मिल रहा था जो उसने बिना उम्मीद के किए थे। वही आज उसके चारों ओर ढाल बनकर खड़े थे। रात को जब वह चुपचाप लेटा था, उसे फिर वही गहरी शांति महसूस हुई, लेकिन इस बार वह शांति पहले से भी अधिक गहरी थी। उसके मन में एक अंतिम समझ उभरी, अच्छे कर्म कभी खत्म नहीं होते, वे लोगों के दिलों में जीते रहते हैं। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद की और उसके अंदर अब कोई डर, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक संतोष था कि उसने अपनी जिंदगी को सही अर्थ दिया। और अगली सुबह जब सूरज उगा तो सिर्फ एक नई सुबह नहीं आई, बल्कि एक नई शुरुआत हुई उन सभी लोगों के लिए जो अर्जुन की राह पर चलने लगे थे। उसकी कहानी अब किसी एक इंसान की नहीं रही थी, वह एक ऐसी रोशनी बन चुकी थी जो हर उस दिल में जल रही थी जो बिना स्वार्थ के अच्छा करने का साहस रखता है। और शायद यही काली माता का सबसे गहरा संदेश है कि इंसान चला जाता है, लेकिन उसके अच्छे कर्म कभी नहीं जाते, वे समय के साथ और भी मजबूत होकर दुनिया को रोशन करते रहते हैं।